जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही बस, उसके बाद अपने आप राम राम होता है। रोम रोम से राम नाम निकलता है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता। इतना खिंच जाता है कि छुटाए नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया, महाराज यह तो शौच करता हुआ भी नाम जपता रहता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हाँ ऐसा होता तो है। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा कि भैया तू उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। अब वह क्या करता, शौच जाता तो जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की, महाराज यह शौच जाते समय जीभ को पकड़ लेता है। महाराज यह शौच जाते समय जीभ को पकड़े रखता है। महाप्रभु ने कहा, तू यह क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूं। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं रात में दिन में, उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। ऐसे ही अर्जुन जी की बात आती है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक बार अर्जुन जब सो रहे थे तब वहाँ नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए। बड़े बड़े संत इकट्ठे हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से नाम उच्चारण हो रहा था। मुख से ही नहीं, रोम रोम से भगवान नाम का उच्चारण होता है। गोरखपुर के पास बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। गोरखपुर के पास ही बरहज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राम मूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली और अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, अंगूठे को हिलने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज़्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। वह प्रभाव आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है। बाकी दूसरे क्या जाने। लोक लाहु परलोक निभाहु। राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माए बाप दो आखर, र और मैं, ये मेरे माँ बाप हैं। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले। जो माँ बाप का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो ही जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाएं, दर्शन दे दें।
लोक में परलोक में सब जगह ही वह निर्वाह करने वाला है। लोक में जो चाहिए वह देने वाला चिंतामणि है, और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाठ लग जाएगा। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज़ की कमी रहेगी ही नहीं। अब नाम जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाए। नाम जप करके देखा जाए तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवान नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास। कस्तूरी की सौगंध दिला दें कि तुम सुगंधी मत फैलाओ। कस्तूरी को सौगंध दिला दें कि तुम सुगंध मत फैलाओ तो क्या वह रुक जाएगी? सुगंधी तो फैल ही जाएगी। इसी तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे और किसी को पता ही न लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। इसलिए लोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्परता से लग जाता है तो वह संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई पूछता नहीं था। बात क्या है? यह सब है भगवान नाम की महिमा। यह सब है भगवान नाम की महिमा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।